जनता के साथ नगरपालिका लूट मचाए हुई है। वह एक टुटही स्कूटर और टुटही मोटरसाइकिल से चलने वाला व्यक्ति आज अरबपति बन के खड़ा है। तो उनकी कोई अपनी व्यक्तिगत हैसियत नहीं है, वह एक लुटेरे हैं। ये जो आप काम गिनाए, हर नेता गिना देते हैं कि नाली, बिजली, सड़क इत्यादि का काम करेंगे। मैं बता दूं, गुड्डू खान की हैसियत नहीं है कि अकेले कभी चुनाव जीत सके। नमस्कार, हिंदी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। निकाय चुनाव का जो सियासी पारा है वो दिन ब दिन हाई होता जा रहा है। इस समय हम लोग महाराजगंज जिले के नगर पालिका परिषद नौतनवा में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्रजेश मणि त्रिपाठी जी हैं। ब्रजेश मणि त्रिपाठी जी के बारे में बता दें, ये 3 बार से यहाँ के सभासद रह चुके हैं और इस बार ये अध्यक्ष पद के लिए, चेयरमैन पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन इनकी लड़ाई भी कहीं न कहीं काफ़ी रोचक है। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। ये बताया कि आप 3 बार से सभासद हैं और इस बार डायरेक्ट चेयरमैन पद के लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं। थोड़ा आप किनारे हो जाइए। जनता में जा रहे हैं, जनता कैसा रिस्पांस कर रही है? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप जा रहे हैं? जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। जनता को उनका जो दुख है, उनका जो दर्द है, उसमें जो है हम अपनी यहाँ बात रख रहे हैं। और जनता के साथ जो लूट की गई है, जनता का धन का जो बंदरवाट किया गया है, इन सारे विषयों की हम लोग जनता के बीच में चर्चा कर रहे हैं। और जनता पूरी तरह से इस बार उनको नकार चुकी है और जनता का अपार समर्थन हमें मिल रहा है। और आने वाली 14 तारीख को हम लोग भारी मतों से यहाँ पर जीत करके नौतनवा में सत्ता परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये बताया कि जहाँ एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके साथ तमाम विधायक, सांसद, मंत्री प्रचार करने आएंगे। जो गुड्डू खान वर्तमान के यहाँ के चेयरमैन हैं, उनके लिए कहा जाता है कि वो अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ते हैं, इसी कारण 3 बार से जो है वो जीत जाते हैं। और सपा के भी लोग हैं, उनके साथ भी तमाम उनके पार्टी के लोग आएंगे। आप निर्दल प्रत्याशी के रूप में, हालांकि आपके साथ अमन मणि त्रिपाठी जी का सहयोग है, तो पलड़ा कैसे दिखता है आपका? किसका पलड़ा भारी है? किसके साथ बड़े नेता हैं? पहली बात, आपने नाम लिया गुड्डू खान जी का। मैं बता दूं, गुड्डू खान की हैसियत नहीं है कि अकेले कभी चुनाव जीत सके। उनके ऊपर हमेशा हाथ माननीय अमन मणि त्रिपाठी जी और अमन मणि त्रिपाठी जी का रहा, जिसकी बदौलत वह चुनाव जीतते रहे हैं। रही बात, उनकी कोई अपनी व्यक्तिगत हैसियत नहीं है, वह एक लुटेरे हैं। सही बात यह मान के चलिए। गुड्डू खान लुटेरे हैं। हाँ, जनता के धन का उन्होंने इतना लूट किया है कि वह एक टुटही स्कूटर और टुटही मोटरसाइकिल से चलने वाला व्यक्ति आज अरबपति बन के खड़ा है। तो बिना लूट किए तो संभव नहीं है। और राजनीति में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं होता कि आप रातों रात इतने धनी हो जाएं। तो इसलिए कहीं न कहीं जनता के पैसे को उन्होंने लूटने का काम किया है। दूसरी बात, आप बता रहे हैं कि मतलब इस पार्टी के यह लोग, इस पार्टी के यह लोग। मैं बता दूं, नौतनवा की जनता जानती है कि मेरे बीच में 24 घंटे कौन रहने वाला है, मेरे साथ हमेशा कौन चलने वाला है। जनता हर हाल में अपने सुख दुख के साथी, जो हर समय उनके बीच में रहे, उनके साथ खड़ा रहे, ऐसे व्यक्ति को चुनने जा रही है। तो मैं बस यही कह सकता हूं कि जनता को अब नौतनवा के लोग बहुत ही समझदार हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कहीं भी हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। कोई आएगा 2 दिन का डफली बजा के चला जाएगा, लेकिन हमको रहना जिसके साथ है वह उसी को चुनने जा रही है। और मुझे मालूम है कि नौतनवा की जनता ने पूरा मूड बना लिया कि वह मुझे माननीय अमन मणि त्रिपाठी जी और अमन मणि त्रिपाठी जी के नेतृत्व में अपना इस नगर पालिका का अध्यक्ष बनाने जा रही है। कहा यह भी जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब से आपका समर्थन करने के बाद ही अमन जी को उनकी पार्टी बसपा ने निष्कासित कर दिया कि पार्टी विरोधी गतिविधि बता करके। देखिए, पार्टी विरोधी गतिविधि और क्या मामला है, इस मामले में हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। अब किन नेताओं ने क्या किया उसका मेरा कोई वास्ता नहीं है। अमन मणि त्रिपाठी विकास पुरुष हैं और उन्होंने हमेशा हमेशा जो है, कहीं न कहीं मैं आपको बता दूं कि वह हमेशा जनता की सेवा करने वाले व्यक्ति हैं। वह हमेशा जनता के साथ जुड़े रहने वाले व्यक्ति हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी विशेष का उनको कोई उपाधि चाहिए। वह अपने आप में खुद सबल हैं, वह खुद सिंबल हैं। इसलिए मैं यही कह सकता हूं कि अगर यह ब्लेम दिया जा रहा है कि मेरे साथ आने से या कोई बात होने से ऐसा कुछ हुआ है, तो यह नहीं है। वह कुछ लोगों की जो महत्वाकांक्षा, उस महत्वाकांक्षा के आधार पर इस प्रकार की बात कर रहे हैं।
ये बताइए कि अभी नगर पालिका नौतनवा की मुख्य समस्याएं क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता में जा रहे हैं, या फिर जनता से आप मिलते होंगे तो जनता बताती होगी कि नेताजी ये समस्या है, इनको दूर करना चाहिए, ये ऐसी 3-4 समस्याएं गिना दीजिए जो मुख्य हैं इस समय नौतनवा की। देखिए, नगर पालिका का काम क्या होता है? जनता को सुख सुविधाएं देना, जिसमें होता है पानी, जिसमें होती है सड़क, जिसमें होती है नाली, जिसमें होता है उनके पथ प्रकाश, ठीक है? और बीमारियों के समय जो छिड़काव दवाओं का और उसका व्यवस्था, तो यही सारा नगर पालिका का कार्य होता है, यही दायित्व होता है। और जनता मुझे इसी प्रकार के सवालों से घेर रही है और मैं जनता को बताने का कार्य कर रहा हूँ कि हर हाल में आपका आशीर्वाद मिला तो नौतनवा में हर सुख सुविधा आपको मिलेगा, जो कि नगर पालिका के द्वारा आपको मिलना चाहिए। अगर आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले वो 3 मुख्य काम, हालाँकि ये जो आप काम गिनाए हर नेता गिना देते हैं कि नाली, बिजली, सड़क इत्यादि का काम करेंगे। वो 3 मुख्य काम क्या करना चाहेंगे जो नौतनवा की जनता को इस समय सबसे ज़रूरत है? एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए, मानव जीवन के लिए रोटी कपड़ा और मकान जरूरी है, ठीक है ना? अब जो जरूरत की बातें वही गिनाई जाएंगी। जहां तक जरूरत की बात है, बहुत सारी सुख सुविधाओं की बात है, तो बहुत कुछ किया जाएगा, ठीक है? किया वह जाना चाहिए कि सबसे पहले जनता के लिए, जो हमारे वहाँ 25 वार्ड हैं और 25 वार्ड के हर कोने की अलग अलग समस्याएं हैं, तो उन सारी समस्याओं को लेके चलने का काम करूंगा। सबसे बड़ी समस्या इस समय जनता के साथ नगर पालिका लूट मचाए हुई है। उनका हाउस टैक्स इतना ज़्यादा लगा हुआ है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सबसे पहले काम मेरा होगा कि मैं हाउस टैक्स को नियंत्रित करूंगा और हर हाल में जनता के साथ न्याय करने का काम करूंगा और जनता के इच्छा के अनुसार ही मैं चल के नौतनवा का विकास करने का कार्य करूंगा। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ब्रजेश मणि त्रिपाठी जो कि निर्दल प्रत्याशी के रूप में नगर पालिका नौतनवा से अपना दमखम दिखा रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। और देखना महत्वपूर्ण होता है कि जिस 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो नौतनवा की जनता किसे अपना सरताज चुनती है और चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाती है। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।